नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी लोगों को HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को आज हम मैथ का मॉडल पेपर हल कराने चल रहा हूं, जो 12 अप्रैल को 2022 में कक्षा 10 में पूछा जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को एकदम ये कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों हम आज आपको शुरुआत करेंगे बहुविकल्पी से। बहुविकल्पी का जो भी क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है, उसके बाद एग्जाम में हम कैसे लिखते हैं। सबसे मेन चीज़ आपको दोस्तों देखना है कि हम एग्जाम पीरियड में इसको हम कैसे लिखते हैं, ये भी आपको हम अपने इस वीडियो में आज के बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। इस तरह से लिखा है, कक्षा 10 गणित मॉडल पेपर सत्र 2022 12 अप्रैल को ये पेपर होगा, और आपका बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये पहला प्रश्न है, लिखा है क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो दोस्तों इसको हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 14, 35, ऑप्शन बी में दिया है 18, 25, ऑप्शन सी में दिया है 31, 93, ऑप्शन डी में दिया है ये आपका 32, 62। तो दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं हम कैसे हल करते हैं। देखिए मान लेते हैं दोस्तों ये आपकी यूपी बोर्ड की कॉपी रहती है, यहाँ पर आपको पूरा भरा जाता है। उसके बाद हम पेज को पलटते हैं। जब पेज को पलटते हैं तो इस तरह से आपको देखिए दोस्तों लिखा रहता है, बायां पेज होता है। बायां पेज में हमें आपको रफ कार्य करना है। रफ कार्य करने के बाद फिर हम चलेंगे, हमें अपने प्रश्नोत्तर पर लिखना है। दोस्तों इस तरह से हम फिगर कॉपी में दोनों तरफ क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का 1 का का में कौन सा सही है उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर 1 का खा इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद 1 का गा इस तरह लिख लेंगे। 1 का घा हम दोस्तों इस तरह लिख लेंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो देखिए रफ कार में हमने आपको पहले से यहाँ से रफ कार में हम देखेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको रफ कार पहले ही लिख दिया है। तो यहाँ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो पहला ऑप्शन देखिए लिखा है आपका ये 14, 35, दूसरा ऑप्शन लिखा है आपका ये 18, 25 और 31, 93 और 32, 62। देखिए दोस्तों सह अभाज्य का मतलब होता है कि किन्हीं दो संख्याओं का ऐसा गुणनखंड, किन्हीं दो संख्याओं का एक ऐसा उभयनिष्ठ मासा होना चाहिए जिसका मासा सदैव कितना हो, 1 हो। तो यहाँ से देखिए आपका जैसे लिखा है ये 14, 35। तो 14, 35 में अगर बात करें तो इसका जो मासा है दोस्तों वो कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन दोस्तों बात करें हम 18, 25 का, 18, 25। तो 18, 25 का जो मासा आएगा दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से अगर बात करें 31, 93, 31, 93 का मासा कितना आएगा दोस्तों, 31 आएगा। और 32, दोस्तों यहाँ से 62 है, तो इसका जो मासा आएगा दोस्तों कितना आएगा, 1। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि इसमें आपका जो मासा आया है 1, किसका आया है, 18, 35। तो ऑप्शन इस तरह से दोस्तों कौन सही है, बी। तो यहाँ हम लिखेंगे आपका, देख लेते पन्ना पलट लेते हैं। इस तरह लिखेंगे, यहाँ बी ऑप्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी ऑप्शन लिखेंगे। उसके बाद आपका ऑप्शन में उत्तर क्या लिख रहा है, इस तरह नीली पेन का इस्तेमाल कर लेंगे। 18, 25, 18, 25 इस तरह आप ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, और बगल में आप काली पेन से यहाँ पर लिख दीजिए उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरी तरह से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कॉपी में किस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज का हमारा जो दूसरा। 1 का खा कह रहा है दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये द्विघात समीकरण से लिया गया है, हमें इसका बहुविकल्पी हल करना है। विकल्प ए दिया है 3, बी दिया है 9, सी दिया है 6 और डी दिया है दोस्तों आपका कितना, 12। तो इस तरह से देखते हैं हम इसका हल कैसे करते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं रफ कार्य पे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से
तो आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वो क्या लिखा है देख लेते हैं। कह रहा है कि 3x², ठीक है दोस्तों, 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर कितना 0। तो यहाँ मूल कह रहा है दोस्तों समान है, तो हम तुलना करते हैं किससे, द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण का जो व्यापक मान होता है देख लेते हैं। द्विघात समीकरण का जो व्यापक मान होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से यहाँ पर हम लिखते हैं तुलना करने पर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लिखेंगे तुलना करने पर। अब देखिए तो हमारा a का मान यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, x से x कट जाएगा, a बराबर कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और b बराबर मिलेगा कितना 6 मिलेगा, और c बराबर कितना मिलेगा k मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। इसको k का मान हम दोस्तों निकालते हैं द्विघात समीकरण के विविधकर से। कहाँ से निकालते हैं, विविधकर से। तो विविधकर का जो सूत्र होता है वो आपका होता है d बराबर b² माइनस 4ac, इसी पे रखेंगे। और d का मान हम दोस्तों जब मूल समान कहता है तो यहाँ पर इसका मान हम 0 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 0। तो इस तरह से 0 हो गया। अब b का मान माइनस कितना दिया है 6 का स्क्वायर लगाएंगे माइनस 4, a का मान 3, c का मान कितना दिया है k दिया है। तो अब देखिए ये 0 हो गया दोस्तों। माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 छंग 36 आएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस ये 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 के आ गया दोस्तों। ये माइनस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये देखिए 12 के बराबर 36, तो 12 का नम 12, 12 तिहाई 36। तो दोस्तों इस तरह से के का जो मान निकल के आ गया वो कितना निकला 3। तो देखेंगे हमारा इसका जो विकल्प कौन सही है, आपका ये पहला विकल्प सही है। तो यहाँ पर हम दोस्तों लिखेंगे क्या, आपका ये लिखेंगे ए नंबर लिखेंगे, ठीक है, नीली पेन से लिखेंगे आपका यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3, अब बगल में हम दोस्तों लिख देंगे क्या उत्तर, ठीक है। इस तरह से आपका जो दूसरा का प्रश्न था उसका उत्तर कौन सही है, ए सही है। अब चलते हैं हम दोस्तों गा की ओर, ठीक है। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका क्या कह रहा है, बिंदु 5,0 और लिखा है दोस्तों -3,-12,0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों ये आपका भी क्या कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। इसका हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का लगा देंगे। चलिए दोस्तों यहाँ रफ कार्य आपका भर गया है, तो हम बगल में फिर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रफ कार्य, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। देखिए लिखा है आपका बिंदु लिखा है इस तरह, देखिए बिंदु लिखा है आपका 5,0 और लिखा है दोस्तों आपका -12,0 के बीच की हमें दूरी निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको दोस्तों पता होगा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी को हम d से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, d से। तो d बराबर होता है आपका √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसका जो उत्तर आता है वो आपका आता है मात्रक में आता है या वर्ग इकाई में आता है। तो आप देखिए यहाँ पर हम मान रखेंगे। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से। x1 का मान कितना है 5, माइनस x2 का मान दोस्तों -12 है। ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 0, माइनस y2 का मान भी 0 है। अब देख लेते हैं यहाँ से इसके आगे। अब देखिए 12 5 कितना हुआ 17, 17 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस यहाँ 0 का स्क्वायर कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से अगर आप देखें तो 17 का वर्ग 289 में कितना जोड़ दें 0, तो इस तरह से निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका √289। और 289 दोस्तों आपको पता होगा वो किसका वर्गमूल होता है 17 का। कितना 17 का, यहाँ से आ गया 17 मात्रक। तो अब देख लेते हैं इसका कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 17, ठीक है। तो इस तरह से एक का गा का जो आंसर आया दोस्तों कौन सा आया है डी। अब इसमें हम डी लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते रहिए इस वीडियो को, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका गा नंबर में आ गया डी, ठीक है।
यहाँ लिखेंगे ऑप्शन डी। डी में कौन सा सही है दोस्तों? 17। ठीक है, 17 लिख सकते हैं आप यहाँ पर मात्रक। ठीक है, अब यहाँ का आपका लिख दीजिए बगल में आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका ये कंफर्म हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा एक का घा। ठीक है, एक का घा, एक का घा देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप इसको देख ले, बड़ा आसान है क्वेश्चन, कुछ है नहीं। सिर्फ इसमें अगर आप देखें तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसको हल करने के लिए। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये लिखा है आपका, देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 9 लिखा है दोस्तों, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस ए 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको दोस्तों ये पता है कि यहाँ से एक आपका स्वरसामिका बनती है। क्या बनता है? स्वरसामिका। उस स्वरसामिका आपकी क्या होती है? पहले दोस्तों यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम, 9 को सीधा देख लेते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस ए, यहाँ आ जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह से यहाँ 9। अब देखिए ये स्वरसामिका है, इसके बराबर 1, तो आपका उत्तर कितना आ गया? 9। तो दोस्तों हमारा जो घा नंबर का क्वेश्चन था उसका ऑप्शन कौन सा आ गया है? उत्तर 9। तो ऑप्शन कौन सही है? बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घा नंबर में देख लेते हैं, बी हमारा सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देख लेते हैं, बी लिखेंगे। बी में आपका कौन सा सही? बी में क्या है आपका? 9। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 9। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर। ठीक है, उत्तर। अब चलते हैं दोस्तों हम अगला अंगा की ओर। अंगा में देखिए दोस्तों हमारा लिखा है, कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेमी है, तो इसका व्यास क्या होगा? दोस्तों आपको पता होगा वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप दिया है 72 सेमी, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? अब हमें यही निकालना है। चलिए दोस्तों हम हल करते हैं रफ्कार में, पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ से रफ्कार में, ठीक है, देख लेते हैं यहीं पर। अब देखिए यहाँ से दिया है वृत्त का वृत्त का परिमाप। तो दोस्तों वृत्त का जो परिमाप दिया है वो आपका कितना दिया है? 72 सेमी। देख लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं 72 सेमी, चूँकि हमें बहुविकल्पी है। अच्छा, परिमाप का जो वृत्त का परिमाप होता है दोस्तों वो क्या होता है? 4a होता है। क्या होता है? 4a। ठीक है, 4a बराबर आपका दिया है कितना? 72। तो 4 से काटेंगे, 4 का नम 4, 1 बचा, 4 का नम 4, 1 बचा, 4 8 32। तो a बराबर कितना आ गया? 18 सेमी। तो यहाँ से a बराबर 18 सेमी आ गया। अब हमें कह रहा कि व्यास निकालना है। ठीक है, व्यास वही 2r होता है, इसी को चाहे आप r कहिए। ठीक है, तो यहाँ व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2r। ठीक है, या 2 यहाँ पर इसको r भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, 2 गुणे 18, 18 दूनी कितना? 36। तो इस तरह से दोस्तों आपका इसमें देखिए कौन सा विकल्प सही है? आपका बी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ हमने लाइन खींची है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 1 का अंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लाइन खींच लेंगे। क्लियर? और यहाँ पर लिखेंगे आपको कौन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी नंबर में 36 सेमी। क्या लिखेंगे? 36 सेमी। ठीक है, अब हम चलते हैं हम चा की ओर। देखिए चा में दोस्तों लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे 1 का चा। ठीक है, अब देखिए 1 का चा में हमारा क्या लिखा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रावृत्त की माप नहीं है। दोस्तों केंद्रीय प्रावृत्त की माप की बात कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से, देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रावृत्त की माप नहीं है। ऑप्शन ए माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी मानक विचलन। तो इस तरह से आपका माध्य भी होता है, बहुलक भी होता है, माध्यिका भी होता है, पर आपका मानक विचलन नहीं होता है। तो इसमें आपका डी सही है। कौन सा ऑप्शन? मानक विचलन। तो यहाँ पर लिखेंगे डी। यहाँ उत्तर इसका लिखेंगे मानक विचलन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका उत्तर आ गया।
तो ऐसे ही दोस्तों आप पूरी वीडियो को देख लीजिए और एग्ज़ाम में आप पूरे 100% नंबर आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आप कभी भी एक नंबर आपका गलत नहीं होगा। और जो लिखने का तरीका हो दोस्तों यही उसका शुद्ध तरीका है। आप सभी लोगों को मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अति लघुत्तरीय प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं।